जेईई फिजिक्स स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैकेनिक्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। स्मूथ सरफेस, 3 आइडेंटिकल मासेस एबीसी, इनिशियली रेस्ट, स्प्रिंग आइडियल एंड एम कोलाइड विद बी विद परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ओके, 4 ऑप्शंस, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास बी के सी, इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियल, जैसे इसको टकराया जाएगा तो जस्ट आफ्टर इट इसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास की स्पीड ये होगी क्या? वी हैव टू चेक। क्या एसएचएम होगा? सीएम, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, इन दोनों का इस टाइम पीरियड के साथ। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन ये होगा क्या? और वी टकराने के बाद फाइनल स्टॉप हो जाएगा क्या? तो ये तो प्यारे बच्चों को नजर आ गया होगा कि जैसे इसको टकराएगा तो ये भी रेस्ट में रहेगा, ये अनकंप्रेस रहेगा। तो ये इससे टकराते ही जब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है और सेम मास हो तो वे अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर देते हैं। ये अगर टकरा के ये रुका हुआ है तो टकराने के बाद ये रुका रह जाएगा और जो स्पीड इसकी थी वो इसकी हो जाएगी। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में सेम मास में जब कोलिजन होगा तब ये घटना घटती है, दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो प्यारे बच्चों, इस जगह पर फोर्थ ऑप्शन तो 100% करेक्ट है। ये रुका हुआ था, टकराने के बाद ये रुका रह जाएगा और ये चल रहेगा, इस स्पीड से शुरू कर जाएगा चलना, बाद में तो खैर चेंज होगा, तो वी स्टॉप हो जाएगा टकराते। करेक्ट, डी ऑप्शन इज 100% करेक्ट। सेंटर ऑफ मास, तो देखिए जैसे ये से टकराएगा तो खुद रुक जाएगा और इसकी स्पीड v0 हो जाएगी। इसके बाद स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा और ये रेस्ट में रहेगा। ये इनका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि स्प्रिंग का कोई मास नहीं होता, जो भी सेंटर ऑफ मास यहीं बीच में होता। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी? तो सेंटर मास कॉन्सेप्ट लगा, ये इनिशियल केस है, जैसे उससे टकरा के चलना शुरू हुआ उस वक्त का केस है, बस ये उसी मोमेंट में इनिशियल सेंटर मास मांग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सब बच्चे जानते हैं, पहला वाला मास इसकी वेलोसिटी, दूसरा वाला मास उसकी वेलोसिटी अपॉन टोटल मास, तो 0 हो जाएगा और इसमें 2 एम कट जाएगा, v/2 सेंटर मास जैसे ए बी से टकराएगा उस वक्त इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास v/2 स्पीड से ही चलना शुरू करेगा। करेक्ट, एकदम करेक्ट, बोथ एंड डी आर करेक्ट। ऐसे इस टाइम पीरियड के साथ प्यारे बच्चों, स्प्रिंग से जुड़े हुए मासेस जब भी मोशन करेंगे तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एसएचएम होना तय है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली सेंटर ऑफ मास को स्थिर मान लो, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में जानना चाह रहा है। तो टाइम पीरियड 2π√, इसके ले लो m और k, सेंटर से 2 टुकड़े कर लो, तो जो कॉन्सेप्ट है इसका, जितने टुकड़े करते हैं उतने टाइम्स ज्यादा ईच पार्ट का फोर्स कांस्टेंट हो जाता है, तो 2k हो जाएगा। तो 2k फोर्स कांस्टेंट ये ले लो, चाहिए लो, दोनों का एसएचएम और टाइम पीरियड एक ही आएगा। यस, एसएचएम विद दिस, ये भी 100% करेक्ट है। रही बात सी की, चलिए सी की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन, प्यारे बच्चों ढंग से मेरी बात को सुनना, क्योंकि यहां बच्चा अटक जाता हो, एक कॉन्सेप्ट नहीं सोच पाता, छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं सोच पाता, एकदम से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लेता है और फिर अटक जाता कि एक ही इक्वेशन 2 नोन आ जाते हैं और वो सोच नहीं पाता। इस जगह पे जेईई स्टूडेंट्स खास बात का ध्यान रखें, जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, जो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लिसन, बी चलना शुरू करेगा और ये इनिशियली रेस्ट में रहेगा, थोड़ी देर बाद चलना शुरू करेगा। जब तक बी सी से तेज चलता रहेगा, कंप्रेशन बढ़ता चल जाएगा। सी की स्पीड बढ़ेगी, पर जब तक बी की ज्यादा है तो कंप्रेस होता रहेगा। जब बी और सी की बिल्कुल स्पीड इक्वल हो जाएगी, उसके बाद सी की स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर कंप्रेशन खुलना शुरू हो जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे, बी की स्पीड घटते घटते और सी की स्पीड बढ़ते बढ़ते जैसे इक्वल हो जाएंगी, यस, वो मोमेंट होगा जो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पर होगा। उसके बाद वो खुलना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब, जब कंप्रेशन मैक्सिमम है उस वक्त बी और सी दोनों की स्पीड इक्वल हो चुकी होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैक्सिमम कंप्रेशन बी एंड सी, एम, दोनों स्पीड है, इस सिस्टम की स्पीड एक ही है, वो हमें निकालनी है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकल जाएगी। हालांकि सेंटर ऑफ मास ही वही है, तो वही रहेगी सिस्टम की भी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस सिस्टम का मास है 2m और स्पीड हमें निकालनी है, और पहले m इंटू वी नॉट थी और उसकी 0 थी, यही मोमेंटम टोटल था। m कैंसिल, v इज v नॉट बाई 2। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो थॉट से, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ओके, सी ऑप्शन रह गया, सही करने की ठीक है नहीं है, यस। टकराने के बाद जैसे इसमें मोशन स्टार्ट हुआ, सारी एनर्जी इसमें ही थी, बस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ना तो इनिशियली ये कंप्रेस होता है स्प्रिंग और ना ये चलना शुरू होता, बस यही थी टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म। और इस समय टोटल एनर्जी ये रहनी चाहिए, इस समय काइनेटिक हाफ मास है इसका 2m, हाफ m v स्क्वायर, v निकाल चुके हैं, v नॉट बाई का स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की, और प्लस स्प्रिंग दबा हुआ है हाफ के x स्क्वायर। क्योंकि दोनों की स्पीड एक जैसी हो चुकी है, तो इस वक्त कंपैरिजन मैक्सिमम है। ओके, इसको सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, और ये निकाल लो एक्स मैक्सिमम, हाफ कॉमन ले लें पहले, और कॉमन आने के बाद कैंसिल हो जाएगा, और के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर वहीं छोड़ दें, इसको दे देंगे एम वी नॉट स्क्वायर माइनस, क्या हो जाएगा ये, एम वी नॉट स्क्वायर तो पक्का आएगा, 2 और अपॉन 4 तो 1.2 हो जाएगा, तो दिस माइनस हाफ ऑफ दिस, तो हाफ ऑफ दिस, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, बाद में के नीचे आ जाएगा उसके, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और के इसके साथ आ गया, एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर बचा, सो एक्स मैक्सिमम इसका अंडर एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2। लो जी, ऑप्शन सी भी सही, बहुत कम ऐसा होता है। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस ए बी सी डी करेक्ट हैं। ओके, इस टाइप के या फिजिक्स जेईई की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चे, कोई भी आपकी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो फिजिक्स में, पूरे हिंदुस्तान में भगवान की कृपा है, आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मेरे दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन पे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं या मुझसे बात भी कर सकते हैं। ओके, खुश रहें।